हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये चैप्टर है हमारा 10th। इसमें हम पढ़ेंगे APGPHP। सबसे पहले हम पढ़ते हैं AP। AP का दूसरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या डेफिनेशन है? ए सीक्वेंस A1 कोमा A2 कोमा A3 डॉट 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 AN, फिर आगे लगा दो डॉट डॉट डॉट, इज कॉल्ड एन AP if the difference of of any term and previous term is always same। मतलब अगली टर्म का और उससे पिछली टर्म का, जस्ट पिछली टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। हमेशा, हमेशा बोला है, ये नहीं कि कुछ टर्मों में हो जाए, सभी में। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? गणितीय रूप में। गणितीय रूप में से लिखते हैं, दैट इज AN+1 -AN क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम होता है D। और ये सभी टर्म्स के लिए लागू होता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी के लिए। ये मतलब है ऑलवेज का, सभी के लिए। दैट इज, थोड़ा सा मैं इसको और टेक्निकल रूप दे दूं, जो AN+1 -AN है वो क्या होना चाहिए? इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। वो n से फ्री होना चाहिए, मतलब n का उसमें कोई रोल ना हो, उसे हम कहते हैं AP। ठीक है। अब मैं AP की जनरल टर्म लिखना चाहता हूं। जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है AP की? AP जैसे CD होती है, CD चढ़ रहे हैं हम। A1 फर्स्ट टर्म A होती है, A2 उसमें D ऐड कर दिया क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस D आएगा। A3 में एक और D ऐड कर दिया। A4 में एक और D ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम है ना AN बना सकते हैं। देखो, अगर 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ 2 है, 4 है तो यहाँ 3 है, और अगर 1 है तो यहाँ 0 है। तो n है तो 1 कम आएगा, A+n-1D। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। AN+1 कितना आएगा? कैन यू टेल मी? AN+1, n की जगह n+1 आ जाएगा। क्या खास बात है? यानी कि A+n D आ जाएगा।
क्या आप डिफरेंस चेक कर सकते हो ए एन प्लस वन माइनस ए एन में? ऑफ कोर्स, ए प्लस एन डी माइनस ए माइनस एन माइनस वन डी। जब आप चेक करोगे ए प्लस एन डी माइनस ए माइनस एन डी प्लस डी, ये कट गया, डी आ गया फोर ऑल एन। कोई भी नेचुरल नंबर लो आप, यहाँ वन पुट करो, यहाँ ए टू माइनस ए वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है, खासम खास बात है ये। ए कहलाती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। और जो ये डी यूज कर रहा हूं मैं, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जो ए एन है ये कहलाती है जनरल टर्म ऑफ एपी या एनथ टर्म ऑफ एपी। इसको बोलते हैं ए एन को एनथ टर्म ऑफ एपी। एपी की ये कौन सी टर्म है? एपी की ये एनवी टर्म है। ठीक है, तो जो हमारा पीजीटी का स्टैंडर्ड है वो कोई 10th स्टैंडर्ड नहीं है या कोई एनसीईआरटी लेवल नहीं है या कोई एलिमेंट का लेवल नहीं है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड की बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा। और उन कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता जो सिंपल सिंपल है, बेसिक डेफिनेशन से आपसे डीप में पूछता है। तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। पहले तो थ्योरी अच्छे से क्लियर हो। जब आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी तो आगे फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो थ्योरी को समझने की कोशिश करिए। अब चलते हैं, देखिए ये कोई एपी है, कोई एपी दे रखा है। ये पहली टर्म है ए वन, दूसरी टर्म है ए टू, तीसरी टर्म है ए थ्री, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, आठवीं है, नौवीं है और 10वीं है। ठीक है, इसमें मान लिया 10 टर्म है इस एपी में। अब जो फोर्थ टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग, क्या है? जो फोर्थ टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग, ये कंसेप्ट है, समझना आपने, डीप कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, अदरवाइज आप गच्चा खाओगे। ये क्या है? ए है। ये क्या है? ए प्लस डी है। ये क्या है? ए प्लस टू डी है। और फोर्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस थ्री डी। फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस फोर डी। सिक्स टर्म क्या होगी? ए प्लस फाइव डी। सेवन टर्म क्या होगी? ए प्लस सिक्स डी। एट टर्म ए प्लस सेवन डी। नाइन टर्म ए प्लस एट डी। टेंथ टर्म ए प्लस नाइन डी। तो टर्म में है ना, ऐसे चलती हैं एपी में। अब जो फोर्थ टर्म है बिगिनिंग से लास्ट से, कौन सी टर्म है? ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। लास्ट से कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं होगी। ठीक है, यानी कि फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, इक्वल टू सेवंथ टर्म फ्रॉम, कहां से? अगर हम उसको एंड से कैलकुलेट करें, फ्रॉम द एंड, एंड से वो सातवीं टर्म है। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा। मान लो कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी है
उसमें नंबर ऑफ टर्म मान लिया एम टर्म्स है, कुल टर्म्स कितनी है, एम है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको एंडिंग से ये कह दे कि सेवंथ टर्म निकाल लो, क्या बोल दे, एंडिंग से सेवन टर्म निकाल लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या चीज अप्लाई करोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना, वो कह दे एंडिंग से आप सेवन टर्म निकाल लो, तो कैसे करोगे। तो फॉर्मूला है, जो लास्ट टर्म है उसको तो फर्स्ट टर्म मान लो। क्या करो, लास्ट टर्म को तो फर्स्ट टर्म मान लो आपको निकालनी है nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, ये निकालनी है। जो लास्ट टर्म है उसको तो मान लो फर्स्ट टर्म एल प्लस n-1, और डी की जगह ले लो -d। ठीक है, सेम आंसर आएगा। मैं वेरीफाई करवाऊं, वेरीफाई कराऊं। देखो, सेवन टर्म फ्रॉम एंडिंग निकालनी है आपको, सेवन टर्म फ्रॉम एंडिंग, लास्ट टर्म एन की जगह कितना आ जाएगा, सेवन, यानी कितना आ गया, 6 - 60। लास्ट टर्म कितनी थी, a+9d थी, -6d है, कितनी आएगी, a+3d। यही तो आई है, यही तो आई है। ठीक है, यानी कि जब जब भी वो एंडिंग से कोई भी टर्म पूछे, तो जो लास्ट टर्म है एल उसको फर्स्ट मानो, n-1, और डी की जगह किससे रिप्लेस कर दो, -d से। आपका फॉर्मूला मैच होएगा। ठीक है, एक बात की और मैचिंग कराता हूं, एक बात की और मैचिंग कराता हूं। सपोज सपोज मान लो इन एन एपी देयर आर m terms, what is what term what term is nth term, is nth term from ending, एंडिंग से nवीं टर्म कौन सी है। ठीक है, समझे, एंडिंग से nवीं टर्म कौन सी है, वो पूछ रहा है कि एंडिंग से nवीं टर्म और बिगिनिंग से कौन सी टर्म है वो, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, then what term is nth term from ending is representing by beginning term of that AP। बस उस एपी की है ना, शुरुआत से कौन सी टर्म होगी वो, जैसे सेवन टर्म है एंड से, शुरुआत से कौन सी टर्म है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जितनी टर्म है एपी में, मान लिया एम है, उनमें से जो पूछी है वो घटा दो, -n, और एक ऐड कर दो। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे सेवंथ टर्म फ्रॉम एंडिंग निकालनी है, इस एपी में कितने टर्म में है, 10, सेवंथ एंडिंग से निकालनी है, तो ए 10 में से, कुल 10 हो गया, एम की जगह 10 हो गया,
7 घटा दो और 1 जोड़ दो, तो 10 है 11, A4, 4 टर्म आ जाएगी फ्रॉम बिगिनिंग, और चौथी टर्म होगी शुरुआत से। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं, आपको ये समझ के चलनी है, ठीक है? तभी हम इसमें पारंगत हो सकते हैं। तो जिनको नई लेक्चर समझ में आया है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देखें, एग्जाम्पल लेके देखें, एकदम से समझ में आ जाएगा। ये जो एंडिंग और बिगिनिंग का रिलेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे आसान तरीका है ये यूज करने का। ठीक है जी, चलो आगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं, देखिए मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम में आए हुए होते हैं। क्वेश्चन ये है, लेट लेट टी, पैर में आ रहा है, टी ऑफ आर बी द rth term of an AP for R 1 2 dot 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 if for some positive integers m comma n we have जो mth टर्म है इस AP की वो 1/n है, और जो nth टर्म है इस AP की वो 1/m है। ठीक है, देन कहता है टी एम एन किसके इक्वल होएगी? पहला ऑप्शन 1/mn, दूसरा ऑप्शन 1/m प्लस 1/n, तीसरा ऑप्शन 1, और चौथा ऑप्शन 0। ठीक है, तो किसी भी एपी में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, ए और डी। अगर ए और डी निकल गए बात बन गई। पहले इसमें यूज करो, एम एस टर्म किस बराबर हो जाएगी? ए प्लस m-1 डी इक्वल टू 1/n, पहली समीकरण बन गई। एन एस टर्म किसके बराबर हो जाएगी? ए प्लस n-1 डी किसके इक्वल होगी? 1/m के, दूसरी समीकरण बन गई। हम है डी चाहते हैं, 1-2 कर दो, क्या आएगा? m-n डी 1/n-1/m, लघुत्तम mn m-n, तो m-n से m-n कट गया, डी आ गया 1/mn, तो डी 1/mn आ गया। तो डी का इस्तेमाल है किसी एक में कर दो, मान लो पहली में कर दिया, a इक्वल टू 1/n-m-1, और डी की जगह कर दो 1/mn यूज, तो ये 1/n हो गया माइनस m 1/n हो गया, और ये हो गया प्लस 1/mn। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया हमारा? 1/mn। ए पर मालूम है, डी मालूम है, तो टी एम एन निकाल दोगे। टी एम एन क्या होगा? ए प्लस mn-1 डी। ए कितना है? 1/mn, mn-1, डी कितना है? 1/mn, तो क्या आएगा? 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, कैंसल आउट है, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर है थर्ड आ जाएगा। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है,
हालांकि कुछों के शॉर्ट ट्रिक भी हैं, तो शॉर्ट ट्रिक आपको तब समझ में आते हैं जब वो लंबे से समझ में आ जाते हैं। मैं बताऊंगा साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे आप, देखना। एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन का जो रूप है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन इसने क्वेश्चन दे रखा है इफ A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट अप टू 2an+1 आर इन AP, ये दे रखी है AP में। देन कहता है 1/A1 A2 + 1/A2 A3 प्लस चलता गया 1/an+1, कहता है किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन n-1 डिवाइडेड बाय में A1 an+1। दूसरा ऑप्शन 1/A1 an+1। तीसरा ऑप्शन n+1 डिवाइड बाय A1 an+1। चौथा ऑप्शन n/A1 इंटू में an+1। कहता है इनमें से किसके इक्वल होगा। तो इसका ये है, ठीक है। तो मैं आपको है ना एक सीधा सा तरीका बताता हूँ इसके लिए। इनको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका ये है इंडक्शन मेथड। ये है इंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड क्या होता है कि आप है एन की वैल्यू जो पुट करोगे यहां पर, जो एन की वैल्यू पुट करके ये देगा वही आंसर देगा। आप क्या करो, पुट करो एन की वैल्यू 2, इसको मान लो एस। एस किसके बराबर होगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ A1, एन की जगह 1/A2, 1/A1 A2, सिर्फ पहली टर्म आएगी ये, बाकी नहीं ले सकते आप क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये आएगा 1/A1 A2। ठीक है, क्या पुट करने के बाद, 2 पुट करने के बाद, सॉरी गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, ये भी आएगी। हम ये गलती करते हैं, एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो A2 2+1 A3, A2 A3 तक जाएगा क्योंकि सम चल रहा है ना। तो ये आएगा 1/A2 A3, मतलब इतना आएगा सम। ठीक है, मतलब आप क्या लोगे, इसकी 2 टर्म में लोगे। ठीक है, तो हमें 2 टर्म में लेनी पड़ेगी। अब एन की वैल्यू 2 पुट करके कौन सा आंसर मैच करा रहा है, ये देखो। जब एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पहला ऑप्शन क्या आएगा, 1/A1 A3। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, 1/A1 A3। ये आएगा 3/A1 A3। और ये आएगा 2/A1 A3। लेकिन वो तो रूप नहीं है, अलग है। तो कॉमन क्या ले लो, 1/A2। तो क्या बचेगा, 1/A1 प्लस 1/A3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बचेगा, लघुत्तम क्या आ जाएगा, 1/A2, ये हो जाएगा A1 A3, और ऊपर हो जाएगा A3 प्लस A1। ठीक है, और A3 प्लस A1 में देखो क्या होता है, ठीक है ना। A1 तो फर्स्ट टर्म है, अब A3 किसके बराबर होगा, ठीक है ना।
क्योंकि मैं A1 और A3 में ही रिलेशन चाहता हूं, A3 और A1 में ही रिलेशन चाहता हूं, तो मुझे A2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। A2 को एलिमिनेट करने के लिए आप देखो क्या यूज करो यहां पर, A1 हमारी फर्स्ट टर्म है, तो क्या यूज हो जाएगा इसकी जगह, 1/A2 की जगह तो हो जाएगा A1 + D, और A3 की जगह यूज हो जाएगा A1 + 2D +A1, नीचे आ जाएगा A1 A3, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, A1 + D, और यहाँ A1 + D, A1 A3 आ जाएगा, तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2/A1 A3 आएगा। तो किससे मैचिंग हो रही है, ये फोर्थ ऑप्शन से। तो इनमें आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, अगर आप लंबे तरीके से करोगे ये क्वेश्चन लंबा जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें बड़ी हार्ड प्रैक्टिस चाहिए होती है। n = 2 पुट करें, हमें देखना होता है कितनी टर्म में आएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको मैं टेक्निकली भी कर दूंगा और ऐसे भी कर दूंगा, शॉर्ट तरीके से भी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ, ठीक है ना, इफ A1, A2, A3 ... आर इन एपी, कहता है ये एपी में हो, वेयर जो ए आई है वो पॉजिटिव हो, फॉर ऑल आई, देन द वैल्यू ऑफ 1/A1 रूट +A2 रूट पूरे के डिवाइड में है, प्लस 1/A2 पूरे के ऊपर रूट, A3 पूरे के ऊपर रूट, प्लस चलता गया लास्ट में AN-1 पे रूट और AN पे रूट। कहता है किसके इक्वल होगा, फर्स्ट चॉइस 1/A1 रूट +A2 रूट, सेकंड चॉइस 1/A1 रूट -AN रूट, थर्ड चॉइस n/A1 रूट -AN रूट, और लास्ट चॉइस n-1 A1 रूट -AN रूट। कहता है किसके बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये पूछ रहा है कि कहता है किसके बराबर होगा। आप इसका कैसे सॉल्यूशन दोगे, कैसे हल दोगे, इसका कहना ये है। ठीक है, इसका कहना ये है, आप है ना थोड़ा सा आंसर में करेक्शन कर लो, थोड़ी सी आंसर में करेक्शन करो आप। आंसर में करेक्शन क्या करो, आंसर में से करेक्शन है यहाँ पर करेक्शन है फोर्थ में। फोर्थ जो ऑप्शन है इसका ये है, √AN +√A1, ये करेक्शन करोगे। ठीक है, करो इस सवाल को। हम्म, इस सवाल को करते हैं अब, देखो कैसे होगा। ये हमारे पास है, सम दे रखा है, ये सम कहता है ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आप है रैशनलाइज करो, रैशनलाइज, रैशनलाइज जानते हो,
बीच में इसी के माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब कैसे करोगे, a1 रूट माइनस a2 रूट, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, a1 रूट माइनस a2 रूट। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a की 2 माइनस b की 2। तो क्या बनेगा ऊपर, तो √a1 माइनस √a2, और नीचे आ जाएगा a1 माइनस a2। सिमिलरली √a2 माइनस √a3, नीचे कितना आएगा, a2 माइनस a3। चलता जाएगा, यहाँ कितना आएगा, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे an-1 माइनस an रूट डिवाइड बाय में an-1 माइनस an। अब a1 माइनस a2 किस बराबर आएगा, माइनस डी। तो ये भी माइनस डी है, ये भी माइनस डी है, ये भी माइनस डी है। तो सब में से कॉमन कौन आ जाएगा, माइनस डी कॉमन आ जाएगा नीचे। अगर माइनस डी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, व्हाट विल लेफ्ट। देखो सब में से नीचे मैं ब्लैक पेन कर लेता हूं इसका यूज, ये आ जाएगा 1/-डी। ये बचेगा a1 रूट माइनस a2 रूट प्लस a2 माइनस a3 रूट। चलता रहेगा और फाइनल पहुंच गए हम an-1 माइनस an रूट। देखो अगर फर्स्ट टर्म बचती है, तरीका ये है कि लास्ट टर्म बचती है, बाकी सभी कट जाएंगे। पैटर्न होता है, अगर पहली बचती है लास्ट बचती है, अगर सेकंड बचती है तो सेकंड लास्ट बचती है। तो कौन कौन सी बचेंगी इसमें, पहली और आखिरी। लेकिन आंसर फिर भी नहीं मैच हुआ। अगेन क्या करो, रैशनलाइजेशन, इससे डिवाइड करो, इसी से मल्टीप्लाई करो। ऊपर बन गया जी फार्मूला, फॉर्मूला बन गया निश्चित -1/d, ये बन जाएगा a1 माइनस an, और नीचे क्या हो गया, √a1 प्लस √an। नीचे वाला तो मैच कर रहा है, ठीक है। अब a1 कितना होता है, a1 है a, तो -1/d, a1 की जगह an की जगह a प्लस n-1 d डिवाइड बाय में a1 प्लस an रूट। अब देखो a से a कटेगा, d से d कटेगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा n-1 √a1 प्लस √an। चौथा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके आंसर्स की इस तरह से वेल मैचिंग हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो सिंपल बुक्स में थोड़ी दिखाई देते हैं, हमें सिंपल बुक्स में नजर नहीं आते। फिर हमें लगता है जब एग्जाम में आते हैं पता नहीं कहाँ से दे दिए उसने क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड की बुक है, बहुत डीप में पढ़नी पड़ती है। एक और लीजिए, एक क्वेश्चन है ये, इफ द नंबर्स, ये सारे क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, A B C D, फॉर्म एन AP, कि ये है ना हमारे पास है AP बनाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ A-4B A-4B प्लस 6C -4D प्लस E इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 1 होगी, दूसरा ऑप्शन है 2 होगी, तीसरा ऑप्शन है 0 होगी, और चौथा ऑप्शन है 3 होगी। सॉल्यूशन, ए तो पहली टर्म है, बी किस बराबर हो जाएगी, ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, सी किस बराबर हो जाएगी, A+2D, और डी किस बराबर हो जाएगी, A+3D।
कैपिटल डी लिया है मैंने, और ई किस बराबर हो जाएगी, ए प्लस 4 कैपिटल डी। ठीक है, मुझे ये वैल्यू चाहिए, यहाँ रख दो वैल्यू सबकी। किस बराबर आएगी ये वैल्यू, एस किसके बराबर आएगा, ए माइनस 4 बी ए प्लस डी प्लस 6 सी ए प्लस 2 डी माइनस 4 डी ए प्लस 3 डी प्लस ई ए प्लस 4 डी। ठीक है, सोल्व करके देखो, ए माइनस 4 ए माइनस 4 डी प्लस 6 ए प्लस 12 डी माइनस 4 ए माइनस 12 डी, कैपिटल डी है भाई ये, प्लस ए प्लस 4 डी। अब जो कट सकते हैं काटो, 4 डी से 4 डी कट गया, 12 डी से 12 डी कट गया। ठीक है, और 6 ए, ए के 7 ए के 8 ए, 8 ए से 8 ए कट गया, तो क्या आंसर आ गया, 0। 0 आंसर आ गया। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। क्या तरीका है शॉर्टकट, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो एपी में, आप सबसे आसान एपी मान लो। सबसे आसान एपी, सबसे आसान एपी कौन है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, देखो एपी है ना, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है, ई 5 है। एपी क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है। इसमें रख दो ये वैल्यू, 1 माइनस 4 गुणा 2 6 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 4 प्लस 5। करो वैल्यू कैलकुलेट, 1 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 5। ठीक है, 18 5 23 1 24, 24 में से 24 गए, 0। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें चाहिए, जो चीजें हमें चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, इनका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं। लेट टी आर बी द rth term of NAP whose first term is A and common difference is small d. If for some positive integer m, n, m और n बराबर नहीं है, टी एम किसके बराबर है, 1/n, एंड टी एन किसके बराबर है, 1/m, देन a माइनस डी इक्वल्स किसके इक्वल होगा, 1/m प्लस 1/n, दूसरा 1, तीसरा 1/mn, चौथा 0। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास a कितना आया था, 1/mn सोल्व करके, और d कितना आया था, 1/mn। तो डिफरेंस कितना आएगा a और d का, 0। वही किया था ना, एम एस टर्म इक्वेशन 1 बनाई थी, एन एस टर्म इक्वेशन 2 बनाई थी। ठीक है ना, आप इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।